हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे। आपके अपने चैनल एनजीसी मैथमेटिक्स क्लास पे आपको सब लोग का हार्दिक स्वागत है। जो भी लोग इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं उनसे अनुरोध है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और लाइक कीजिए। वीडियो अच्छा लगता है अपनों सहपाठियों मित्रों को भी इसको बताइए, शेयर कर दीजिए उनको भी। जो लोग मेरा पुराना वाला वीडियो नहीं देखे हैं, बेसिक ऑफ डिटर्मिनेंट जितना भी है पुराना, ठीक है, तो कृपया उनसे अनुरोध है कि सबसे पहले वो जाके क्लास देखिए, उसके बाद यहाँ पे आइएगा तो आपको बेहतर समझ में आएगा। तो चलिए आज की क्लास में, जैसा कि इसका पिछला वीडियो में बता चुके थे कि 4.3 डिटर्मिनेंट चैप्टर एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर हो चुका था, कितना तक, 2 तक हो चुका था। आज होगा तीसरा। देखिए जो आपको सामने लिखा हुआ है, तीसरा चौथा पांचवा, यानी आज जो वीडियो होगा ये इस एक्सरसाइज का 4.3 का ये कहानी खत्म हो जाएगा आज के वीडियो में। यानी कि तीसरा चौथा पांचवा 3 सवाल इस वीडियो में कराने वाले हैं, तीसरा चौथा पांचवा। तो चलिए बिना देर के अपने सवाल पे चलते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। तो चलिए बिना देर के हुए चलते हैं। देखिए कह रहा है यूजिंग को फैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो इवैल्यूट, इसका मान निकालना है। किसको उपयोग कर करके, सेकेंड रो का इस्तेमाल करना, इसका 201 का, इसका सेकेंड रो, ठीक है। तो बता चुके थे कि जितना भी 4.3 में सवाल मिलेगा आपको सबको फैक्टर माइनर पर बेस्ड सवाल मिलेगा। तो फिर देखिए आ गया को फैक्टर बेस्ड पे। तो इसको करेंगे सोल्व अकॉर्डिंग टू सोल्विंग अकॉर्डिंग टू सेकेंड रो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, ठीक है। एक अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम करें, ये क्वेश्चन में ही बोल रहा कि इसको कोफैक्टर का इस्तेमाल करते हुए सेकेंड रो के सहारे, सेकेंड रो 201, देखिए सेकेंड रो, इसी के सहारे उसका जो मान निकालना है कोफैक्टर का यूज करते हुए, ठीक है। तो एक फार्मूला आप लोग को पता होगा कोफैक्टर का, देखिए इधर साइड में कर देते हैं। कोफैक्टर बराबर ए आई जे बराबर होता है -1 पर पावर आई प्लस जे इंटू एम आई जे, ठीक है। तो अगर किसी कोफैक्टर माइनर की सहायता से, कोफैक्टर माइनर की सहायता से आपका डिटर्मिनेंट का वैल्यू पूछ दे, तो फार्मूला आप लोग ये ध्यान में रखिएगा, रट लीजिएगा। देखिए एक फार्मूला होता है सोल्व करने का, डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होगा ए आई जे, ठीक है, ए आई जे, हर बार इसको फार्मूला जैसे देखिए कोफैक्टर को उसी के माइनर में गुना करते चल जाना है। देखिए जैसे सेकंड रो बोला है ना, तो सेकंड रो में आप क्या इसको रखते थे, इसका एलिमेंट होता था सेकंड रो में, एलिमेंट क्या होता था, सेकंड रो का एलिमेंट क्या होता था, इसमें एलिमेंट का हम नाम क्या धरते थे, A21, A22 और A23, देखिए ना। सेकंड रो का पहला कॉलम, सेकंड रो का दूसरा कॉलम, सेकंड रो का तीसरा कॉलम, सब एलिमेंट आ गया अलग अलग। तो इसी का माइनर और कोफैक्टर को गुना करते हुए, जोड़ते हुए वैल्यू निकल जाएगा। देखिए इसका अगर फार्मूला निकालते हैं तो A21 इंटू A21, इसी का माइनर इसी का इसके साथ गुना कर देना, ठीक है। ठीक, चलिए प्लस A21 लिख दिए तो A21, A22 इंटू A22 प्लस A23 इंटू A23, यही हो गया आपका फार्मूला। इसका डिटरमिनेंट का अगर सेकंड रो के सहारे करना है
तो जिस एलिमेंट को लेंगे उसका कोफैक्टर के साथ गुना करते हुए चलना। देखिए A21 तो फिर इसका कोफैक्टर भी नहीं है A21 प्लस A22 तो इसका कोफैक्टर भी इंटू A22 प्लस इसका A23 तो इसका कोफैक्टर भी A23। अब बस इसी को सोल्व करते जाएंगे। तो सबसे पहले ये सब का हम मान निकाल लेते हैं, ठीक है। देखिए ये सब एलिमेंट तो आसानी से मिल जाएगा। A21 का मान कितना हो जाएगा, ये 2 हो गया। फिर आपका A22 का मान कितना हो गया, 0 हो गया। फिर आपका A23 का मान कितना हो गया, 1 हो गया। ये देखिए ये पूरा मेरा ये निकल गया सब एलिमेंट, सेकंड रो का टोटल एलिमेंट निकल गया। अब सबका हम कोफैक्टर निकालेंगे। कोफैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, A21 ठीक है, A22 लास्ट में A23 का हम कोफैक्टर निकालेंगे। देखिए सब तो एलिमेंट है, ये है A21 में 2 है, A22 में 0 है, A23 में आपका 1 है। एलिमेंट सब पता है, ठीक है। अपने को सब एलिमेंट पता है कि A21 में 2 है, A22 में 0 है, A23 में 1 है। लेकिन इसका कोफैक्टर भी निकालते हुए चलेंगे। कैपिटल A21 कितना होगा, कैपिटल A22 कितना होगा, कैपिटल A23 कितना होगा, वही तो कोफैक्टर निकाल रहे हैं। कोफैक्टर निकालने के लिए क्या करते थे कि -1 पर पावर ये दोनों को जोड़ देंगे, 2 + 1 इंटू इसका माइनर। तो इसका माइनर कितना होता था, देखिए सबको हम ऐसे आगे पुट कर लेते हैं। -1 पर पावर यहाँ 2 जोड़ देंगे, 2 + 2 यहाँ 2 + 3, ठीक है, इंटू इसी का माइनर निकाल देंगे, इसी का माइनर निकाल देंगे। तो जल्दी से कर लेते हैं। देखिए अब A21 इसका माइनर कैसे निकलेगा, फर्स्ट कॉलम कट गया और सेकंड रो कट गया, फर्स्ट कॉलम कट गया और सेकंड रो खत्म हो गया, यानी कि 38 और 23 बच गया, 38 23 बच गया। इसका कैसे निकालेंगे, 0 का, A22 का इसका माइनर। तो इसका माइनर निकालने के लिए क्या करेंगे, पूरा खत्म हो गया और ये पूरा खत्म हो गया। देखिए ये पूरा खत्म, ये पूरा खत्म, ठीक है। तो बच गया 58 13। एक बार फिर से चेक कर लीजिए, ये पूरा कट गया और ये पूरा कट गया, यानी कि 58 13 हो गया, ठीक है। अब इसका एक का देखिए, थर्ड कॉलम और थर्ड रो, एक मिनट नहीं, ये इस एलिमेंट को करने के लिए थर्ड कॉलम खत्म हो गया, सेकंड रो, थर्ड कॉलम सेकंड रो, ठीक है। ये पूरा खत्म और ये पूरा खत्म, इसका मतलब है 53 12 बच गया। अब देखिए साइन क्या है, माइनस पर पावर 3 है, यानी माइनस से निकल करके आएगा, ठीक है। ये इसका क्या है, आगे यहाँ पे सॉल्यूशन -1 पर पावर ऑड नंबर आ गया तो माइनस है, इंटू इसको करेंगे 3 3 9 में से 3 3 9 में से जाएगा कितना, 3 3 9 में से 8 दूनी 16 चल जाएगा। वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पे 9 7 16, यानी कि -7 आइए माइनस, यानी +7 आपका निकल के आ गया, इसका कोफैक्टर निकल के आ गया। ये साइन के देखिए -1 पर पावर इवन नंबर है तो प्लस साइन हो गया, तो इस साइन को छोड़ देंगे प्लस, सिर्फ लिखेंगे 5 तिया 15 5 तिया 15 -8, ठीक है। देखिए 5 तिया 15 -8 यानी कि 7, इसका भी 7 आ गया, 5 तिया 15 में से 8 गया तो 7 हो गया। इसका देखिए फिर 3 2 5, यानी फिर माइनस छोड़ेगा, यहाँ पे ऑड पावर है, यहाँ पे करेंगे तो 5 दूनी 10 में से कितना निकल कर आ जाएगा, 3 निकल के, तो इसका कितना होगा देखिए, तो इसका हो जाएगा आपका यहाँ पे कितना निकलेगा 7, ठीक है, 7 तो ये -7 दे देगा,
ठीक है, देखिए यहाँ भी 7, यहाँ भी 7, यहाँ पे -7। ठीक, यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन एक बार आप फिर से देख लीजिए। -1 पर पावर ऑड नंबर, तो -1 इंटू 9 में से 16 गया तो -7, अब माइनस से गुना हो जाएगा +7। यहाँ प्लस हो गया, 5 या 15 में से 8 गया, ठीक 7। यहाँ पे पहले से माइनस था, अब 5 दूनी 10 में से 3 गया बस -8। ठीक है, चलिए यहाँ तक ठीक हो गया। अब फाइनली हमको वैल्यू निकल गया, सबको खाली इसमें पुट कर देंगे डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालने के लिए। अब देखिए इसका वैल्यू निकाल लेंगे, A21 A21 ये दोनों को गुना कर देंगे, एलिमेंट को रख देंगे 2 और गुना, ये कितना आया था A21 7 आया था 7, फिर प्लस का चिन्ह दे देंगे। A22 कितना है 0, तो 0 से चूंकि गुना करेंगे तो ये पूरा का पूरा ये 0 हो जाएगा, देखने का कोई ज़रूरत नहीं है। प्लस A23 कितना है 1 है, 1 को कितना से गुना करेंगे A23 से गुना करेंगे, देखिए -7 से। अब देखिए फाइनली आंसर निकाल देते हैं, 7 दूनी 14 प्लस 0 और -7, यानी कि जो वैल्यू निकलेगा 14 - 7 बराबर 7, यानी कि डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू हो गया 7 आ गया। उम्मीद करते हैं सभी विद्यार्थियों को समझ में आ गया होगा। इसको आप लोग नोट कीजिए, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। नोट कीजिए आप लोग। देखिए विद्यार्थी, आप क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए सेम है, को फैक्टर की सहायता से इसको मान निकालना है इस डिटर्मिनेंट का, किसके अकॉर्डिंग, थर्ड कॉलम के अकॉर्डिंग, यानी इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसको करेंगे क्या, चलते हैं सोल्यूशन। देखिए सोल्विंग अकॉर्डिंग टू थर्ड कॉलम बोल दिया है, तो कॉलम 3 के अकॉर्डिंग हम उसका सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो देखिए अभी बताए थे कि डिटर्मिनेंट का जो मान निकालने के लिए, डिटर्मिनेंट का मान निकालने के लिए जिसके अकॉर्डिंग जाना है उसको एलिमेंट और उसका कोफैक्टर में गुना करते हुए कर लेंगे, टोटल आ जाएगा। देखिए यहाँ पे कर रहे हैं थर्ड कॉलम ना है, तो लिख देते हैं थर्ड कॉलम। थर्ड कॉलम में एलिमेंट कौन कौन आते हैं जो लिख लेते हैं, तो A13 आता है, A13, फिर क्या आता है A23 और एक क्या आता है A33। यही एलिमेंट आपको देखने को मिल जाएगा थर्ड कॉलम में। पहला रो का तीसरा कॉलम, दूसरा रो का तीसरा कॉलम, तीसरा रो का तीसरा कॉलम। ठीक है, सब में तीसरा लगा हुआ है, देखिए A13, A23, A33, यही एलिमेंट है। इसको लिखेंगे A13, और जैसे ही एलिमेंट है उसका इसी के कोफैक्टर से गुना करेंगे A13 प्लस, अब करेंगे A23, तो इसी के कोफैक्टर से गुना करेंगे A23 प्लस, अब अगला एलिमेंट पकड़ेंगे A33, तो इसी का कोफैक्टर पकड़ा जाएगा A33। बस इसी को आप लोग सोल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो इस सब का मान निकालते हैं, A13, A23, A33 तो दिया हुआ है, इस तीनों का कोफैक्टर निकालते हैं। देखिए आगे A13 कितना दिया हुआ है, A13 YZ दिया हुआ है। चलिए A23 कितना दिया हुआ है, A23 दिया हुआ है ZX। A33 कितना दिया हुआ है XY। ये तो एलिमेंट सबको पता चल गया, A13 के मतलब ये, A23 के मतलब ये वाला, और A3 के मतलब ये वाला। अब सबका कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। कोफैक्टर्स, देखिए कोफैक्टर निकाल रहे हैं यहाँ पे हम साइड में।
A13 का कोफैक्टर निकालेंगे, ये निकालेंगे हम A23 का कोफैक्टर, उसके बाद A33 का कोफैक्टर। कोफैक्टर निकालने के लिए फार्मूला क्या होता था, AIJ बराबर -1 पर पावर I प्लस J इंटू MIJ, यानी कि -1 पर पावर इसी को IJ को जोड़ दिया जाता था तो 3 1 4, इसी पे -1 पर 2 और 3 कितना हो गया 5, इसी को -1 पर पावर 3 और 3 6, देखिए 6 जोड़ दिए, इंटू इसी के माइनर से गुना कर देना, इसका माइनर कितना आएगा अभी पता चल जाएगा। देखिए इसका हम माइनर निकालेंगे, ठीक है। इसका माइनर निकालने के लिए क्या करेंगे, इस कॉलम को काट देंगे, इस रो को काट देंगे, ठीक है। तो पूरा क्या बच गया, एक कॉलम कट गया, एक पूरा ये रो कट गया, यानी कि 1/1z, 1/1z, 1/1z। इसका निकालने के लिए ये पूरा कट गया और ये पूरा, ठीक है, ये पूरा कट गया और ये वाला कट जाएगा, ठीक। देखिए ये वाला पूरा कट गया और ये वाला कट गया, यानी कि एक x एक z, एक x और एक z, ठीक है। अब फिर इसका निकालना है, इसका तो थर्ड कॉलम कट गया और थर्ड रो कट गया, यानी कि एक x एक y, एक x और एक y। अब देखिए दोनों को गुना करते हैं, देखिए तेजी में, -1 पर पावर इवन नंबर है तो +1 हो जाएगा, दोनों को गुना करेंगे तिरछा तिरछी तो कितना आएगा z -y, इतना आने वाला है। इसको करेंगे तो माइनस पावर देने वाला है आगे, ऑड नंबर है, -1 पर पावर ऑड नंबर है, इसको करेंगे तो z -x, ठीक। अब इसको करेंगे तो ये तो इवन पावर है तो प्लस, तो y -x, देखिए तीनों का निकल दिया। अब इस फार्मूला में पुट कर देना, देखिए फार्मूला में पुट करने के लिए आगे एलिमेंट को चाहिए, तो yz एलिमेंट ले लिए, yz इंटू, इसको ऐसे करते हैं, हो सकता है कैलकुलेशन लंबा जाए, yz इंटू, ये है जो yz था, इंटू A13 आया निकल के कितना z -y प्लस अगला जो है कितना है zx है, zx, इसको कितना में गुना करेंगे इससे -z -x से, तो इसको हम ब्रैकेट तोड़ करके सीधे यहाँ पे लिख लेते हैं -z प्लस x, ठीक है। यानी इसको हम लिख सकते हैं फाइनली क्या चाहिए x -z, ठीक है। यहाँ से -z प्लस x यानी x -z, x -z लिख लिए, अब प्लस ये A33 है कितना xy, xy को किससे गुना करेंगे y -x से, बस ये बीजीय व्यंजक का कैलकुलेशन है, जल्दी जल्दी कीजिए, कोई कॉमन तो नहीं है, आगे गुना कर लेते हैं, चलिए। तो इसको करेंगे तो z² बाई हो जाएगा, z² बाई -y² z, इसका हो गया, इसका हो गया x² z माइनस z²x, ठीक है। इधर करते हैं तो हो जाएगा y² x माइनस x²y। देखिए अगर कुछ काटता है तो काट दीजिए, z² है नहीं,
अब यहाँ से क्या कीजिएगा, सोचिए यहाँ से कॉमन कौन कौन ले आएगा, देखिए देखिए यहाँ तक हो गया। जेड स्क्वायर बाई माइनस बाई स्क्वायर जेड प्लस एक्स स्क्वायर जेड माइनस जेड स्क्वायर एक्स प्लस बाई स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई। अब इसको थोड़ा सरियाना है। इसको सरियाने के लिए क्या करेंगे, देखिए हम यहाँ पे अगर हम एक्स स्क्वायर जेड ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर जेड ये वाला, एक्स स्क्वायर जेड ये वाला ले लिए एक्स स्क्वायर जेड, और क्या लें, बाई स्क्वायर एक्स ले लें। आप लोग भी सोचिए स्टूडेंट थोड़ा सा, माइनस एक्स स्क्वायर बाई, एक्स स्क्वायर जेड और ले लिए माइनस एक्स स्क्वायर बाई, दोनों को ले लिए एक्स स्क्वायर इसमें क्योंकि कॉमन हो जाएगा। अब ले लेना है, ये दोनों के तो ले चुके हैं, चलिए ये दोनों को ले लीजिए, ये दोनों को तो ले चुके हैं, ये वाला और ये वाला ले रहे हैं। देखिए माइनस जेड स्क्वायर एक्स प्लस वाई स्क्वायर एक्स। ठीक है, देखिए इसको और इसको एक साथ ले लिए क्योंकि एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, इसको और इसको ले चुके हैं, फिर हम इसको ये दोनों को ले लेते हैं, माइनस जेड स्क्वायर एक्स प्लस वाई स्क्वायर एक्स। अब बच गया ये दोनों, लास्ट में लिख दीजिए जेड स्क्वायर बाई माइनस वाई स्क्वायर जेड। चलिए देखिए ये दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, बच जाएगा कितना, जेड माइनस बाई, इसमें आप एक्स कॉमन ले सकते हैं, माइनस एक्स ले लीजिए, बच गया कितना, जेड स्क्वायर बच गया और माइनस बाई स्क्वायर बच गया। ठीक है ना, एक्स दोनों में कॉमन लीजिएगा, माइनस जेड स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस बाई स्क्वायर। अब इसमें क्या लेना है, बाई जेड कॉमन ले लीजिए, बाई जेड कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जेड बच गया, बाई तो ले लिया, जेड बच गया, वो माइनस जेड ले चुके थे यानी बाई बच गया। अब देखिए ये टर्म आपको टूटेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो अगर हम यहाँ पे लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर इंटू जेड माइनस इतना माइनस एक्स, देखिए यहाँ पे टूटेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि जेड प्लस बाई इंटू जेड माइनस बाई, ये हो गया। और इसको तो सेम टू सेम उधार देंगे।
अब देखिए कितना बार जेड माइनस बाई आया, जेड माइनस बाई, जेड माइनस बाई और जेड माइनस बाई, तीनों को हम एक बार कॉमन ले लेंगे। देखिए जेड माइनस बाई, जेड माइनस बाई, जेड माइनस बाई, तो जेड माइनस बाई आपका कॉमन हो गया, ठीक है। बच गया यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर बच गया, यहाँ पे क्या बच गया माइनस एक्स इंटू जेड प्लस बाई बच गया, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या बच गया प्लस बाई जेड बच गया। और यहाँ पर अगर कोई होता है तो देख लीजिए आप लोग। एक नोट देखिए, जेड माइनस बाई इसको करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस जेड एक्स, जेड एक्स माइनस एक्स बाई प्लस बाई जेड। यहाँ तक आप लोग उतारिए, उसके बाद थोड़ा सा जगह बना करके हम इसको सोल्व करते हैं इस साइड। देखिए जेड माइनस बाई बाहर है, इसमें अगर हम एक्स कॉमन लेते हैं, अगर एक्स हम कॉमन ले लिए तो आपको बच गया एक्स माइनस जेड बच गया, ये तोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस जेड एक्स, ठीक है। और यहाँ पे दोनों में लेंगे क्या चीज बाई, माइनस बाई ले लीजिए, तो क्या बच गया यहाँ पे एक्स बच गया, माइनस क्या बच गया जेड। देखिए माइनस एक्स बाई प्लस बाई जेड हो गया। अब आगे चलेंगे, जेड माइनस बाई, अब देखिए दोनों ब्रैकेट वाला मैच करके एक्स माइनस जेड, एक्स माइनस जेड, इसके बाद लिखेंगे एक्स माइनस जेड, बाहर बाहर को ब्रैकेट में एक साथ बंद कर देंगे एक्स माइनस बाई। इसके आगे आपको नहीं टूट पाएगा, यही आपका फाइनली आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं सभी विद्यार्थियों को समझ में आ गया होगा। यहाँ पे देखिए प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पे थोड़ा अरेंज करने का था, यहाँ तक तो आप लोग कर लीजिएगा। ऐसा अरेंज कीजिए कि दो को लेंगे, देखिए हम ऐसा अरेंज सोचे कि एक्स स्क्वायर कॉमन हो जाए, फिर यहाँ पे एक्स कॉमन हो जाए यहाँ पे, उसके बाद आपको एक फार्मूला पर उठते आ जाएगा, लास्ट में फाइनली जेड माइनस बाई एक्स माइनस जेड और एक्स माइनस बाई इंटू आ गया आंसर। तो चलिए आप लोग जल्दी से उतारिए, उम्मीद करते हैं सभी को समझ में आ गया होगा। अगला जो होगा इस एक्सरसाइज का लास्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 5, इसको जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए स्टूडेंट, इस चैप्टर का 4.3 का लास्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 5, इफ डिटर्मिनेंट दे दिया है जनरल ग्रुप में, सब एलिमेंट का पोजीशन दिया हुआ है, 3 ऑर्डर का है, करा एंड ए आई जे इज कोफैक्टर ऑफ ए आई जे, प्रत्येक एलिमेंट का कोफैक्टर आपको पास दिया हुआ है, ठीक है। तो देन गिवन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज, इसका वैल्यू जो है 4 गो ऑप्शन आपके सामने दिया है, कौन सा होगा। तो बताए थे डिटर्मिनेंट को निकालने के लिए कि अगर कोफैक्टर दिया हो तो क्या बताए थे, प्रत्येक एलिमेंट का अगर जिस रो और जिस कॉलम को हम पकड़ेंगे, जिस रो और जिस कॉलम को पकड़ेंगे उसी का प्रत्येक एलिमेंट में उसी का कोफिशिएंट गुना होना चाहिए, ठीक है। यानी कि प्रत्येक जो टर्म होना चाहिए वहाँ पे ऑर्डर सेम होना चाहिए, जैसे A11 इंटू A11 प्लस A12 अगर रहेगा तो इंटू A12 ही रहेगा, ठीक है। जैसे अगर हम इसका मान लें कि फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग तोड़ते हैं इसको, तो क्या इसका वैल्यू होगा A11 तो होबे करेगा इंटू इसी का कोफैक्टर इंटू कैपिटल A11 प्लस A12 ये होगा एलिमेंट इंटू इसी का कोफैक्टर कैपिटल
वो ए कैपिटल A 1 2 प्लस एलिमेंट हो गया A13 इंटू इसी का कोफैक्टर A13, यानी जो लेंगे एलिमेंट उसी का कोफैक्टर में गुना करके जोड़ देना है, उसी करना है किसी एक रो या किसी एक कॉलम के साथ। देखेंगे कि जब दोनों टर्म होना चाहिए, स्मॉल ए और कैपिटल ए दोनों का जो है ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो ऑर्डर सेम है, कहानी खत्म हो गया इसका। A11 यहाँ पे ऑर्डर मैच कर गया, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ा गया, यहाँ पे गड़बड़ा गया, यानी यहीं पे खत्म हो गया, यहाँ पे ऑर्डर खत्म हो गया। देखिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी कैसे, देखिए A11 तो इसका भी कोफैक्टर है A11 प्लस A21 इंटू कोफैक्टर A21 प्लस A31 इंटू इसी का कोफैक्टर A31, यानी जो दो को आपस में गुना होना चाहिए एलिमेंट का कोफैक्टर, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। देखिए यहाँ पे दोनों का ऑर्डर सेम है, दोनों का ऑर्डर सेम है, दोनों का ऑर्डर सेम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। इसी क्वेश्चन के साथ इस एक्सरसाइज का खात्मा हो गया। इसका जो अगला वीडियो आएगा 4.4 पे। ठीक है, जितना भी स्टूडेंट हैं, जो लोग नए नए हैं इस वीडियो में, कृपया उनसे रिक्वेस्ट है कि इस NGC मैथमेटिक्स क्लास को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, और वीडियो अच्छा लगता है लाइक कीजिए, इसको शेयर भी कीजिए, अपने मित्रों को भी इसको शेयर कीजिए ताकि इसका लाभ उनको भी मिल सके। NGC मैथमेटिक्स क्लास में आपका 12th 11 9 से लेकर 12th तक का क्लास यहाँ पे मिलता है। अभी 12th का एक ख़त्म हो गया है मैट्रिक्स, और इसको करवा रहे हैं डिटर्मिनेंट। ये दोनों चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद हम चलेंगे किसी अन्य चैप्टर पर। ठीक है, और 11 में उधर हो गया, अभी पढ़ा चुके हैं, कम्प्लेक्स नंबर पूरा एक्सरसाइज करवा चुके हैं। तो चलिए इस वीडियो के लिए इतना ही, हम विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।